इस सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन ये आपको पता है ही है ना। तो 2 पावर यदि मैं माइनस भी करूं तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। 2 की पावर यदि मैं कुछ पॉजिटिव में लाऊं जैसे 4 लिया तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये समझ में आ गया कि आपको a पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई समझने में डाउट किसी को भी? नो नहीं। सर। नो डाउट। ओके, नो डाउट। तो a पावर x आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक। और रही बात ln a की, तो a यदि 1 से बड़ा हुआ तो ये आपका पॉजिटिव होगा। कब? जब a 1 से बड़ा हुआ। और ln a ये आपका नेगेटिव होगा। कब? जब a आपका 0 से 1 हुआ, ठीक। बहुत सिंपल। कैसे? ये थोड़े आगे की बात है, पर अभी तो आप ऐसे समझो। तो a यदि 1 से बड़ा हुआ तो a पावर x तो हमेशा पॉजिटिव है, और ln a भी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो f डैश x क्या हो गया हमेशा? बोलो। पॉजिटिव। 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 और आपको बताया था मैंने कि f डैश x पॉजिटिव आता है, इसका मतलब f क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। पॉलिनोमियल में बताया था, याद है? अरे है कि नहीं है? यस सर। यस सर। याद है यस ना? सर। हाँ। ऐसे a 0 से 1 में, यदि a 0 से 1 में लू मैं, समझना ध्यान से। जैसे a 0 से 1 मैंने ले लिया, सिंपली हाफ ले लिया, तो हाफ की पावर -3 कोई बता सकता है मुझे क्या होगी? 8। तो 8 आपका पॉजिटिव है। ऐसे ही मैं कुछ मान लो ले लिया मैंने 1/3 की पावर 4, क्या ये भी पॉजिटिव होगा क्या? यस होगा। सर। तो a पावर x यस इस सर। केस में भी हमेशा पॉजिटिव। तो आप ये समझ सकते हो कि a पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, ln a आपका क्या है? नेगेटिव। 0 से 1 में, 0 से 1 में नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव। तो f डैश x आपका लेस देन 0 है, मतलब f आपका क्या होगा? क्या होगा भाई? डिक्रीजिंग फंक्शन। नेगेटिव। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी मैं ज्यादा नहीं आपको आपसे एक्सपेक्ट करता, क्योंकि ये चीजें थोड़ी आगे आप पढ़ोगे इसलिए, है ना। अभी थोड़ा इतने ही आप यदि याद रखते हो तो बहुत बढ़िया है। तो अब इसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। जैसे मैंने आपको वो भी बताया कि a यदि ग्रेटर देन 1 है तो उस समय एफ डेस एक्स पॉजिटिव और क्या है? इंक्रीजिंग है। ओके। तो अब a ग्रेटर देन 1, मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल लेके ही चलेंगे हम आगे, कि मैंने a ले लिया 2, ठीक है। तो 2 पावर x, ठीक। तो ये हमें कंफर्म हो गया है कि ये क्या है? आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। यदि मैं x इंफिनिटी लू तो क्या आप x यदि इंफिनिटी लू तो 2 पावर इंफिनिटी बता सकते हो कहां अप्रोच करेगी वैल्यू? मतलब मैं 2 की पावर 4 करूं तो कितना आता है? इन्फिनिटी। 16। हाँ। इन्फिनिटी सर। 2 की पावर 5 करूं तो वो आता है 32। 2 की पावर ऐसे 10 करूं तो एक और बड़ा नंबर 1024। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में 2 की पावर 1 लाख करूं तो बहुत बड़ा नंबर। तो ऐसा अब 2 की पावर एक बहुत बड़ा नंबर कहां जाएगा? एक बहुत बड़े नंबर की तरफ। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। ओके। यस सर। और यदि यस x सर। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो 2 पावर माइनस इन्फिनिटी कहा जाएगा? कोई बता सकता है मुझे? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी सर। तो जैसे मैं प्लस बोलूं कि 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आता है? अरे a पावर माइनस यस एक्स सर। को 1 अपॉन में a पावर x लिख यस सकते सर। हैं ना भाई। अब 2 पावर इन्फिनिटी कहाँ जाता है? अभी बताया आपने, इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। में एक बहुत बड़ा नंबर कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। इन्फिनिटी। अबे नालायको, 1 अपॉन में है, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर है। 0 to 1। 0 की तरफ जाएगा ना? अरे टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो सुनो ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत छोटे नंबर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने 2 की पावर -1 करी, ये कितना होगा? हाफ। अरे बोलो। यस सर। यस 2 सर। की यस पावर सर। -2 करी, ये क्या होगा? 1/2² दैट इज 4। अपॉन। अब ये नंबर घट रहा है क्या बताओ? ऐसे ही मैं 2 की यस सर। पावर -10 यस लू सर। तो 1 अपॉन में 2 पावर 10, और 2 पावर 10 कितना होता है? 1024। तो ये नंबर इससे और घटा। तो ऐसे ही मैं 2 पावर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। समझ पा रहे हो? तो ये नंबर यस कहाँ सर। जाएगा? 0 की तरफ यस सर। जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। किसी कोई दिक्कत?
No, sir. नो सर। कोई भी No, दिक्कत sir. हो तो ये पूछ लेना, है ना। तो हमने देख लिया इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है। और माइनस इन्फिनिटी पर कहाँ जा रहा है, 2 पावर x आपका 0 की तरफ। बोलो, 0 नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, 0 नहीं होगा कभी वो, पर 0 की तरफ जा रहा है। तो Limit इसका, 0. हाँ हाँ, टेंडिंग टू 0। और ये इंक्रीजिंग तो था ही हमारा फॉर ए ग्रेटर देन 1। तो ये जो है आपका ग्राफ जो है ऐसा, इधर ये टेंडिंग टू 0, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी पे कहीं 0 होगा, और माइनस इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं सकते, तो मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी क्रॉस या टच नहीं करेगा, बस उसके जस्ट ऊपर से चलेगा। और इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आपका ग्राफ आ गया एक्सपोनेंशियल का। और 0 पर वैल्यू क्या होगी बता सकते हो, 2 पावर 0, 2 पावर 0 1. क्या होगा, 1। तो ये 1. y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, कौन से पॉइंट पे कट करेगा, वहां पर x कितना होगा आपका 0, x क्या होगा 0, और y कितना होगा 1। क्या इसका Sir, ग्राफ ये सभी को समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो पूछो एक बार, और नहीं भी आएगा तो आपके चलिए, पास बोलो। सर ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे आया वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में पता चल ही गया होगा, है ना। यहाँ पर यदि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लूँ तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जैसे हम x Yes, एक्सिस sir. पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट 0, ऐसे ही मैंने x रखा 0, x यदि 0 रखा तो 2 पावर 0 कितना होगा भाई, 1 होगा ना आपका, तो y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, यही तो है। मतलब इस पॉइंट को मैं बोलूँ तो ये 0,1 है, या y एक्सिस पे बोलूँ तो ये 1 है। समझ गए, नहीं समझे? Yes, sir. ओके, सभी को आ गया समझ में? Yes. ओके, यस सर। ठीक है। अब हम इधर बात करते हैं, कहा जब a 0 से 1 है, a 0 से 1 है, तो हम सबसे बढ़िया a 0 से 1 में हमने कुछ भी ले लो, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, मैंने ले लिया 1/2। तो हमें किसकी बात करनी है, a पावर x मतलब 1/2 पावर x। क्योंकि नंबर लेने से क्या है, थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। मतलब मैं a बोलूं 0 से 1 तो थोड़ा गड़बड़ होता है, बट मैंने हाफ ले लिया ना तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब वही कहानी फिर से, कौन सी कहानी, कि x आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये मुझे बता सकते हो आप, हाफ की पावर इन्फिनिटी किधर जाएगी, किधर अप्रोच करेगी, बोलो। मतलब हाफ की पावर आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे हाफ की पावर में 2 लूं तो कितना होगा, ये 1/4। हाफ की पावर मैंने 8 लिया तो 1/2 पावर 8 हुआ। हाफ की पावर 10 लिया तो ये 1/2 पावर 10 जीरो Zero के के तरफ, जीरो के तो तरफ। बिल्कुल 1/, में ये बहुत, यदि इन्फिनिटी में देखूं तो 1/, ये इन्फिनिटी डालू तो ये हो जाएगा 1/2 पावर इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर। तो 1/, में बहुत बड़ा नंबर कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंडिंग टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात, Yes, ये sir. 0 की तरफ यस जाएगा। सर। और x यदि मैं माइनस इन्फिनिटी लूं तो ये कहाँ जाएगा, हाफ की पावर माइनस इन्फिनिटी, Infinity. इन्फिनिटी की तरफ। Infinity का. बिल्कुल, कैसे, क्योंकि हाफ की पावर माइनस इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज 1/, में 2 पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसको लिख सकता हूँ 2 पावर इन्फिनिटी। तो ये कहाँ अप्रोच करेगा आपका, इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी। 0 पर कितना होगा, हाफ पावर 0, 1। 1. 1 तो 1 अब इसका ग्राफ आप देखो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर ये नंबर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी पर हाफ पावर x की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की तरफ। क्या ये सबको समझ आया? यस सर। Yes. और माइनस इन्फिनिटी पे नंबर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। और 1. 0 पर क्या है, Infinity. 1। और 0 1 पर क्या है, 1 है। तो माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा और इधर ये 0 की तरफ जाएगा। अब यहाँ फिर वही कहानी कि 0 पर ये अप्रोच कर रहा है इधर, उसको पर इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ये समझ लो आप। ठीक है, तो ये जो है ग्राफ इधर इन्फिनिटी पे, इसको ऐसा ऐसा आपको लगेगा इन्फिनिटी पे मिलेगा, पर इधर मिल नहीं रहा है। ठीक है, और हम ये भी देख चुके हैं कि ये वाला जो है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, बोलो, डिक्रीजिंग है, मतलब x को मैं बढ़ाऊंगा तो y घटना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, फिर घटते 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 कहाँ तक जाएगा ये,
ऐसा, ये ऐसा आपको लगेगा कि ये 0 की तरफ जा रहा है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहा है। क्या सबको बात समझ में आई? यदि कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अच्छा, ग्राफ ही गायब हो गया। मुझे सिर्फ ये इतना पार्ट हटाना है। सर एक बार बताओ ना, ग्राफ कैसे घट रहा है? कैसे घट रहा है? यहाँ से डिफरेंशिएशन से। एफ डैश एक्स यदि आपका नेगेटिव है तो एफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बस। हाँ, लेस देन 0। हाँ, लेस देन 0। तो एफ डिक्रीजिंग हो गया, इधर इंक्रीजिंग था। तो आप इधर देख सकते हो, यदि एक्स में बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है। कौन फंक्शन? इधर मैं एक्स बढ़ा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू देख रहे हो, देख सकते हो ना, नीचे जा रही है। वाई एक्सिस पे ग्राफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो घट रहा है। मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा? वाई एक्सिस पे 1, मतलब 0,1, या फिर हम वाई एक्सिस पे पॉइंट बोले तो 1। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ओके। अब इसमें समझने के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है क्या, दोनों केस में? Yes, यस sir. सर। Yes, दोनों sir. केस में एक्स एक्सिस के ऊपर है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 भी नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ए पावर एक्स में यदि बोलूं, मतलब ए 0 से 1 हो या फिर 1 से इन्फिनिटी हो। ए 1 नहीं लेंगे हम, है ना, ए 1 नहीं लिया है। ये तो एक्सपोनेंशियल के हमने बोल ही दिया है कि ए 1 वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ए पावर एक्स हमेशा क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही नंबर एक कोई आएगा। क्या ये सबको समझ में आया? ओके, इसको नोट करके आप लिख सकते हो। ठीक, किसी कोई समस्या यहाँ पर? कोई भी समस्या हो बिल्कुल आप बता सकते हो। यदि समस्या नहीं है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। Okay. ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमने एक्सपोनेंशियल के लिए पढ़ ली है ना। सर, आपने जो 1/2 का एग्जांपल लिया था, वो तो 1/2 तो 0 से बड़ा है ना, तो फिर हाँ। उसके ग्राफ में घट रहा है। तो ग्राफ घट रहा है तो क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पर देख सकते हो कि हाफ पावर, इसका बात कर रहे हो ना, ये घट क्यों रहा है, यही पूछ रहे हो? यस सर। तो इसको एक तो आपको ये लिखाया तो है यहाँ पर, ये बताया ना आपको कि उसका डिफरेंशिएशन यदि देखें हम ए पावर एक्स का, तो वो हो जाएगा ए पावर एक्स ln है। अब ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव है। यदि ए 0 से बने तो निगेटिव हुआ, तो ओवरऑल पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, और एफ डैश एक्स यदि निगेटिव है तो एफ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये तो एक बात हो गई। अब आपको दिख नहीं रहा है ऐसा, तो उसके लिए हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कौन सा तरीका है वो देखो। जैसे मैं हाफ की पावर एक्स मैंने लिया 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। ठीक है, मैंने इसकी पावर 2 लिया, तो 2 कितना हो जाएगा? 1 में 2 का स्क्वायर, दैट 4। इज 4। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा बता सकते हो? 1/2 और 1/4 में 1/2। 1/2 बड़ा है। तो आप देखो, अब जब x बढ़ा रहे हो, x की जगह 1 था फिर 2 हुआ, तो वैल्यू आपकी घट रही है। इसको तो डिक्रीजिंग बोलते हैं। मतलब x बढ़ाने के साथ हम वैल्यू जो है वो घटे, इसको तो डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आप 3 लो तो वो इससे भी कम आएगा। समझ गए? यस। यस सर। ओके। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अच्छा, तुम लोगों को नंबर सिस्टम का आइडिया है या नहीं है? या कुछ आइडेंटिटीज बतानी है, इंडाइसेस वगैरह, इनका आइडिया है या नहीं है? नहीं तो फिर हम लॉग चालू कर देंगे तो फिर वापस। आइडिया है सर। या एक बार मैं बताऊं? एक बार बताओ सर। रिवाइज करते हैं। यस सर, बता दो। बता दे। चलो हाँ, ठीक है तो भाई।
अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, मेरे पास एक शीट है उसमें सब कुछ दे रखा है ना, तो वो मैं आपको शीट भी शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ अभी बता भी देता हूँ, ठीक है? यस सर। क्योंकि Yes, हाँ, वैसे ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, पर एक बार रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है। एक मिनट रुकना भाई, हाँ? वन मिनट। आपकी स्क्रीन पे शीट दिख रही है आपको? यस सर। ओके, Yes, sir. यस ठीक सर। है। ये नंबर सिस्टम है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? इंटीजर्स 1 2 3 4 5, ऐसे इन सबको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है? होल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0, इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या आप इसको रीडिंग मारोगे तो काम हो जाएगा क्या, या मैं सब हाँ। तो एक काम करो, अभी रीडिंग मार लो थोड़ा, ये जो पूरा पेज है, इसकी रीडिंग अभी मारो। सर हाँ, सर ये ग्रुप पे शेयर कर दो ना अभी। नहीं वो मैं कर दूंगा, पर एक बार रीडिंग तो एक बार मारी मारी लो आप, है ना? और जहां जहां कुछ लगेगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है? ये पूरा नंबर सिस्टम, पूरा सब लोग रीडिंग मारो एक बार। 5 मिनट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इस पेज के लिए। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, जल्दी जल्दी सर करते ये जाना। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर पहले ही है। सर कंपोजिट नंबर में प्रॉब्लम है थोड़ी। हो गया सर।
हाँ भाई, हो गई रीडिंग? ठीक है, यस सर। उसके आगे ये है, तो ये बढ़िया रहेगा हमारे लिए कि हम इसको शेयर कर दे, है ना। और क्योंकि इसमें तो, और आप पढ़ के आना एक क्लास में, फिर हम पूरा, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, वो बढ़िया रहेगा ना। ठीक है, तो आपके चैट बॉक्स में मैं ये भेज रहा हूँ PDF, ठीक है। सर को प्राइम नंबर एक्सप्लेन करिए ना। को प्राइम नंबर, ओके। जिनका SCF 1 हो, और क्या, बात खत्म हो गई। सर कंपोजिट। सर कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा, तुम बोल रहे थे ना रीडिंग मार लेंगे, उससे समझ में नहीं आएगा। एक मिनट में दे रहा हूँ, है ना। ये चैट बॉक्स में देखना भाई, शीट आई। यस सर। ओके, सब लोग डाउनलोड कर लो। तो इसमें सब कुछ दे रखा है आपका, जो भी बेसिक बेसिक है ना। ओके, नो सर, हमें नहीं आई। नहीं है तो मैं एक बार, नहीं सर, नहीं आते। ठीक है मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ एक बार, ऐसा है तो। नहीं है सर। ये मैं ग्रुप में भी डाल रहा हूँ, अपने ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में मैंने डाल दिया है, ओके। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे भाई? यार एक काम करो आप लोग, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। हाँ जिसके, एक प्राइम नंबर वो होता है जिसका वो एक फैक्टर 1 है और वो खुद नंबर, जैसे 3 बोलूं मैं तो 1 और 3 है उसके फैक्टर। जैसे 29 बोला तो उसके फैक्टर 1 और 29 है, तो ये प्राइम कहलाते हैं। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, डिविजर्स हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जैसे मैंने 9 लिया, तो इसके 1 और 9 तो है, साथ ही साथ 3 भी है, तो 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए उसको कंपोजिट नंबर बोल दिया। मतलब जो प्राइम नहीं है वो आपका कौन सा होगा, कंपोजिट होगा। को प्राइम नंबर क्या बोलेंगे, जिसमें दो जो नंबर है, और ये बिल्कुल ध्यान रखना कि दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उनको को प्राइम कब बोलेंगे, जब उनका HCF 1 हो। तो जैसे मैं बोलूं 3 और 4, इन दोनों का HCF क्या है, 1। और जैसे मैं आपसे बोलूं क्या 2 और 8 को प्राइम नंबर है क्या, 2 और 8 को प्राइम नंबर है क्या, तो नहीं है, क्योंकि नो उनका नहीं। सर। HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, ऐसा, ठीक है। बस यही बात है। तो एक काम करा, पूरा सर रीडिंग ये मार लेना और एक बार हो हम सकते फिर से डिस्कस कर लेंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर निगेटिव नहीं हो सकते? निगेटिव तो नहीं होंगे यार, नहीं होंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ऑन योर, नेचुरल नंबर बोल दिया, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, ये नेचुरल नंबर होते हैं आपके। तो एक बार पूरा रीडिंग मार लो, और जो भी आपको डाउट आएंगे वो हम कल ही पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, है ना, पूरा कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सही रहेगा। ओके सर। ओके, और ये भी थोड़ा ध्यान यस से सर। पढ़ लेना, डिविजिबिलिटी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यस रिमाइंडर सर। थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या है, इसको भी हम थोड़ा एक बार जरूर देखेंगे, अच्छे हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी दे रखे हैं, सॉल्व एग्जांपल है, तो यहाँ से ये आइडेंटिटीज आपको याद है, नहीं हो तो यहाँ लिखी हुई है सारी एक साथ, ओके। और उसके बाद इंडाइसिस का भी आइडिया नहीं हो तो यहाँ से मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद रेशो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड ऑल जो है
वो आपको यहाँ मिल जाएगा। देन प्रोपोर्शन, यही जो कंपोनेंट में डिविडेंड हो। और उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ये वाला, ये तो हम आगे वैसे पढ़ते भी हैं, यहाँ भी एक बार पढ़ लेंगे। नाउ इंटरवल्स, ये वाला यहाँ से हमने चालू किया ही है हमारा, ठीक है। ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। ये Yes, sir. वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये भी एक बार देख लेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट आपका लॉग आ जाएगा, ठीक है। जब ये लॉग, फिर ये लॉग तो पूरा, इसके आगे तो पूरा हम पढ़ेंगे, है ना। तो वो वाली जो चीजें हैं वो एक बार आप, और यदि हो सके तो आप लिख भी सकते हो अपने नोट्स में वो जो नंबर्स वगैरह है, ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह। ओके, शीट टेंशन मतलब मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दी है ना, उस पर मिल जाएगी आपको। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। ओके, तो मैं इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ग्राफ के टच में हो तो हम आगे पहुंच जाते हैं, तो आगे का ग्राफ हम देख लेंगे। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे हम बढ़े तो हमारे पास कौन सा आएगा? आगे क्या आने वाला है भाई, कोई बता सकता है? नहीं भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ओके, एक बार मैं चाहूंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो मैंने आपको बताया है पूरा एक बार फिर से रिव्यू कर लो। एक आध मिनट लगेगा, पर एक बार पूरा आप फिर से देख लो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? logarithm function. हम्म, तो सबसे पहले तो इसमें होता क्या है पहले वो समझो। तो लिखते जाओ, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का लॉग, इसका मतलब क्या होता है? तो लिखेंगे, वर्ड टू वर्ड लिखना, द लॉगरिदम
the logarithm of the number capital N to the base A is the exponent indicating the power to which the base A must be raised to obtain the number n. So this number is represented by a designated as log, इसको पढ़ेंगे क्या, log या logarithm of n to the base a. Hence, ठीक है, ये अभी तो हमने लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सुनते जाइए। तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर किसको बोलते हैं वो देखो। The logarithm of the number n to the base a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised to obtain the number n. This number is designated as log n to the base a. तो ये क्या बोलना चाह रहा है, the log of the one by one, the log of the number n to the base a. तो log of the number n, और यहां जो लिखते हैं उसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉग, ठीक है। तो इस नंबर को हमने कुछ मान लो बोल दिया कुछ x, बड़े ध्यान से सुनिए, इसको कुछ हमने बोल दिया x या t ले लो आप, x मत लो, t ले लिया, ठीक। तो the logarithm number to the base a is the, आगे समझो, is the exponent indicating the power to which the base a must be raised. तो जो ये जो नंबर है टू ऑब्टेन द नंबर है, तो इसका जो बेस है, इसका बेस क्या है a, उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका क्या नंबर होगा, ये जो पूरा नंबर है log n बेस टू द a। तो आपको क्या नंबर मिल जाना चाहिए, नंबर n मिल जाना चाहिए। मतलब इसको ये बोला गया है या फिर इसको ये बोला गया है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो लॉग की डेफिनेशन से जो है, log की डेफिनेशन से the logarithm of the number n to the base a, suppose that number is t. t is the exponent indicating the power to which the base a must be raised. जो है वो क्या है, the exponent indicating the power to which the base a must be raised. मतलब a की पावर में क्या आएगा, t, तो आपको नंबर n मिल जाना चाहिए। a की पावर में यदि हम t करें तो नंबर n आपको मिल जाना चाहिए। इसको लॉग्ड ऐसे डिफाइन किया गया है। तो t जो है वो आपका लॉगरिथम ऑफ द नंबर कैपिटल n, बेस कितना लिया हमने, a लिया, ठीक है। जैसे एक कोई एग्जांपल ले कि जैसे आपको बोला गया है कि भाई log 3 है, उसका बेस 2 है, तो बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ये मान लो ये नंबर जो है t है, तो उसने क्या बोला है कि बेस की पावर आप t लो तो आपको नंबर क्या मिल जाना चाहिए, n मतलब 3, n मिल जाना चाहिए, दैट इज 3 मिल जाना चाहिए। तो इसको बोला गया है, मतलब इससे हम ये लिख सकते हैं और इससे ये भी लिख सकते हैं,
क्या बात कुछ कुछ समझ में आई या नहीं आई? बोलो। बोलो। आई सर। Yes, आई? sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? यदि सबको समझ में आ गया तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, याद आ रहा है? a पावर t इज इक्वल टू n। अरे बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो a पावर t इज इक्वल टू n है, अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या नहीं है? यस सर। है। N यस सर। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको मैंने बताया था कि जो बेस होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक। और जो t होता है वो t क्या हो सकता है आपका, मतलब जो बेस का पावर है वो क्या होता है, रियल नंबर। और a पावर t हमने बताया था कि इसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर आता है, मतलब n आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या ये बातें समझ में आई सभी को? Yes. यस सर। सभी को आ गया समझ में? ठीक है। तो यहां से जो हमने लॉग लिया है नंबर n टू द बेस a, तो इसमें अब थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। ये कहानी जो है कि n जो होगा, मतलब लॉग के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे यहाँ से? क्या होना चाहिए ग्रेटर ये? देन 0। ग्रेटर, मेरे साथ साथ बोला करो तो आपको याद रह जाएगा, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। और जो लॉग का बेस होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। 1. 1। और जो लॉग एन टू द बेस है, जो इसकी वैल्यू है वो टी वैल्यू है, क्या क्या देगा, रियल नंबर। सारे रियल नंबर। ये कैसे बोल पा रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि हमने इसको ऐसे लिखा है, ये डबल इम्प्लाइज मतलब इसको ऐसे लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इधर से जो मीनिंग आया है वही इधर का मीनिंग है। समझ में आया सभी को? यस सर। Yes. ओके। तो अब इन जनरल हम बात, इन जनरल मतलब बोलने का मतलब ये है कि इसको हम x में ले तो बड़ा कॉमन सेंस से थोड़ा यूज करना, कि मैंने फंक्शन लिया x में log x टू द बेस a लिया, तो मुझे बता सकते हो कि x क्या क्या होगा, x क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया। log के अंदर जो Greater. कहानी आती है मैंने अभी आपको बताया, क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए log के अंदर। ये ध्यान रखना, जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके साथ साथ क्या a बता सकते हो, a क्या होगा? ग्रेटर देन 0 Greater एंड than ग्रेटर zero देन and 0 not एंड नॉन equal इक्वल टू 1। एंड नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो सेट लिखा है ना आपने, अच्छा, क्या ये कहानी हमने आप बता दी कि ये होना चाहिए, क्या साथ साथ ये भी ट्रू होना चाहिए क्या, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, या x पॉजिटिव से काम चल जाएगा? मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है कि आपने एक तो a के लिए ये बता दिया और x के लिए ये बता दिया, तो क्या x ग्रेटर देन 0, यहाँ मतलब मैं और लिखता हूँ कि x ग्रेटर देन 0 और एक ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, क्या ये और सही है यहाँ पर? नहीं। सही नहीं 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 है। सर। एंड सही क्या होगा, एंड होगा। एंड And क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 भी चाहिए और बेस 0 से बड़ा और साथ साथ वन नहीं हो सकता, दोनों चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसी को बोलते हैं हम डोमेन, डोमेन ऑफ लॉग। ये वर्ड हम बहुत बार यूज करेंगे, डोमेन ऑफ लॉग, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, अब तो एक सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा। डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका फंक्शन है वहां पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी डिफाइंड। या फिर हम x की वैल्यू वो लिखे, वो यहां पर लाए कि जिसके लिए ये डिफाइन हो। नहीं आया समझ में? जैसे मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलूं a पावर x, इसके लिए डोमेन क्या है बता सकते हो कोई? बोलो। डोमेन का मतलब ये ग्रेटर होता देन है, हाँ, डोमेन का एक आप ये भी समझो, एक मिनट, एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ
एक्स, इसी को आप डोमेन बोलते हो, या अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब एक्स आप वहां क्या क्या रख सकते हो उसको बोलते हैं हम डोमेन। मतलब अब जैसे मैं बोलूं आपसे 3 पावर एक्स है, इसके लिए डोमेन क्या होगी बता सकते हो? X x is not greater equal to 1 and greater than 0. greater than 0. ये क्या बता रहे हो? 3 पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अरे नालायको, अभी रियल बताए। नंबर है। हाँ रियल नंबर, अभी तो यहाँ लिखा a पावर t है तो वो तो रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर x में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकता हूँ क्या? बोलो, अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो यही इसकी डोमेन हो हाँ गई। सर। मतलब x की जो अलाउड वैल्यूज है, जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लॉग में क्या x में -2 रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो -2 डोमेन में नहीं है क्या? 2 डोमेन में है क्या? तो बिल्कुल है। तो डोमेन में कौन कौन से x आएंगे? जहां पर x आपका ग्रेटर देन 0 है और एक ग्रेटर देन। अच्छा, एक और एग्जांपल समझो और क्लियर हो जाएगी चीजें। मान लो मैंने log ऐसा लिया, log x का एक्सप्रेशन ले लिया, और बेस भी मैंने x का एक्सप्रेशन ले लिया। ये इसको कुछ बोला मैंने h ऑफ x। ठीक, क्या इसके लिए आप मुझे डोमेन बता सकते हो? डोमेन कहां कहां से आए, कैसे आएगी? सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, बोलो। of x is greater हाँ, than 0. यहाँ पर आप समझो, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स में कोई भी एक्सप्रेशन, मान लो ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ऐसा हो गया। ऐसे ही जी ऑफ एक्स, एक्स में कोई एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डोमेन का मतलब ये होता है कि भाई ये डिफाइन कब कब होगा, या किस एक्स के लिए हम यहाँ पर किस एक्स के कौन सा एक्स एक्सेप्टेबल है, वही डोमेन कहलाएगा। तो क्या क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या होना चाहिए, बोलो। Greater than ग्रेटर 0. देन 0। क्या इक्वलिटी चलेगी क्या? तो बिल्कुल नहीं नहीं. चलेगी। एंड क्यों? क्योंकि दूसरी कहानी जो है वो भी ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया काम हो गया, नहीं, उसके साथ साथ जी ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड जी ऑफ एक्स शुड Not नॉट बी equal इक्वल to टू 1. नॉट इक्वल। 1। तो 1. यहां से जैसे मैंने बोला आपको कि एफ ऑफ एक्स मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो x आएगा वो x, इनको सॉल्व करने पे जो x आएगा उन दोनों x में, क्या दोनों x में जो नंबर आ रहा है दोनों x लेंगे, या फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे, या फिर यूनियन लेंगे? आप तो ये बताओ। Union. जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से बता दूं। मान लो एफ ऑफ एक्स हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना? तो ये पॉजिटिव चाहिए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अरे इंटरवल्स पढ़ चुके हम, बेबी कर्व मेथड पढ़ा है ना, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो एक x तो ये आ गया। ऐसे ही इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, किया तो यहाँ जो x आया और यहाँ जो x आया, इन दोनों में यूनियन लेंगे या फिर इंटरसेक्शन लेंगे? यूनियन लेंगे। अच्छा ठीक है, यूनियन लेंगे भाई। सभी लोग को समझ में आया, यूनियन लेंगे? Sir, एक एग्जांपल लो ना. अबे एग्जाम्पल तो छोड़ो पहले, नालायको। ये मैं बार बार ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? एंड हो रहा है, अंग्रेजी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। एंड का मतलब क्या होता है? सेट इंटरसेक्शन। हाँ तो फिर दोनों कंडीशन। इंटरसेक्शन लेंगे। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि एक्स हम वो लेंगे, जैसे ऐसे समझो आप, एक्स में ही ले लो ये। तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ से क्या बोलूंगा मैं डोमेन के लिए, कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक्स 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का? जल्दी से बताओ। माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया। यहां से क्या आ गया, एक्स क्या आ गया आपका, 0 से 1 ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्या इन दोनों का यूनियन लू क्या मैं? इन दोनों का यूनियन लूंगा तो वो x आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 0
ठीक है, फिर 0 से 1 और नहीं सर, फिर इंटरसेक्शन। फिर 1 से ठीक है इन्फिनिटी। तो क्या ये आपका एक्सेप्टेबल हुआ क्या एक्स? मतलब डोमेन ये आ गई क्या उसकी? बोलो। नो सर। ये नहीं हुआ, क्योंकि यदि माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया तो -1 रखा, तो एक सब -1 कैसे रख सकते हो? बेस तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि बेस 0 से बड़ा होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। कुछ बात पल्ले पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है? तो दोनों में हम क्या लेंगे भाई? दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि ये भी इंटरसेक्शन। ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना इंटरसेक्ट। चाहिए, दोनों में क्या लेंगे हम? इंटरसेक्शन। बोलो, क्या भूल जाओगे? पक्का भूलोगे, देखना यार। मेरे को तो ये समझ में आया, तो मैं इतने आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ कि एंड 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 इसलिए इतनी बार बोला कि आपको कुछ याद आ जाए, हैं? ऐसे काम नहीं चलता यार। देखो, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, तो हमारी उम्मीद रहती है तुम लोगों से भी कि तुम भी अपना दो 100%। ऐसे मतलब इसमें कोई ऐसा बताया कि कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? बोलो, तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सॉरी। तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है ये। हम्म? इतना आराम आराम से बताने के बाद, पूरा एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी आप यहाँ यूनियन बोल रहे हो, तो थोड़ी बुद्धि लगा के हम थोड़ा टाइम लेके, ये जो आदत होती है ना कि एकदम से हमें आंसर बताना है, ये बहुत बेकार आदत है जेई के लिए। क्योंकि आप थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को समझो, फिर जवाब दो। ऐसा नहीं होता है कि हाँ आंसर बताना है तो कुछ भी बता दिया। और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि भाई आप नहीं बता पाते तो मैं आपसे पूछता ही नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि कोई तो बताएगा। किसी ने नहीं बताया कि ये सर इंटरसेक्शन होगा, सब यूनियन यूनियन। मैंने 1 मिनट का पॉज भी लिया कि कोई तो बताए सही, किसी ने नहीं बताया। हम्म। तो डोमेन फिर से मैं बोलूं कि एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो भी आप अलाउ करोगे, वो जो एक्स आता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। और जैसे हम लॉग की बात करें तो इसमें ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जी भी पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से जो एक्स आया और यहाँ से जो एक्स आया, दोनों का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। मतलब दोनों में जो एक्स कॉमन है, क्योंकि एफ और जी दोनों साथ ही साथ ट्रू होना चाहिए, तो क्या लेंगे हम? इंटरसेक्शन लेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी काम अपना यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक, तो हम जो थे कहाँ पर थे कि एफ ऑफ एक्स हमने लिया log x टू द बेस a। ठीक, तो फिर से मैं डोमेन लिखवा दूं। डोमेन में, डोमेन को डी से, तो x क्या होगा भाई आपका? पॉजिटिव, एंड a इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये डोमेन हो गई आपकी। अच्छा, डोमेन हो गई। और इसको हमने बोला y इज इक्वल टू दिस बोला। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि y क्या होगा? ऐसे ही फॉर y बता सकते हो क्या होगा? y की ग्रेटर रेंज, देन 0। y ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्यों? अरे भैया, मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि ये t के बराबर है तो ये होता है। t क्या होता है? रियल नंबर। t किसको बोला है मैंने? log n टू द बेस a को, उस नंबर को t बोला है। तो इस बीच में आपका y जो होगा क्या होगा, आप बता सकते हो? रियल नंबर। रियल और नंबर। रियल नंबर। ठीक है, ये आप डोमेन में नहीं आता है ना, वो तो आप x रखोगे तो उस हिसाब से y आएगा या f ऑफ x आएगा, बट वो होगा पूरा रियल नंबर में से कुछ भी नंबर हो सकता है, हमें ये पता चल गया है। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि log x हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सपोनेंशियल हुआ तो पॉजिटिव बोल सकते हो। ठीक, और इसमें कुछ पॉइंट्स है, नोट करके हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यदि a 10 हो जाए, बेस 10 जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको हम कैसे लिखेंगे? log x टू द बेस 10। कहीं कहीं, हमेशा ट्रू नहीं है, कहीं कहीं log x लिखा है तो उसको बेस को हम, ये अंडरस्टूड है कि वो क्या लिखा हुआ है? बेस 10 लिखी हुई है।
बात समझ में आ गई? कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और बेस यदि मैं ई ले लूं, ई इज नथिंग बट अ वैल्यू इज 2.7182। ई जो है इसकी वैल्यू ये होती है। क्या ये समझ में आया क्या कि जो ई है वो 1 से बड़ा है? बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसको यदि बेस में ए की जगह ई ले लूं तो उसको क्या लिखेंगे हम? log x टू द बेस ई। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, log बेस ई को लिख दिया ln x। ln x बोलने का मतलब क्या हुआ? log जिसका बेस क्या है? e। जैसे मैंने आपको ऊपर ln a यूज किया था, तो ln a का मतलब क्या हुआ कि log a टू द बेस e क्या होता है? 2.7182। ओके, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? आ गया होगा, ठीक है। ठीक है। तो ई जो है इसको हम क्या बोलते हैं? जो log का बेस है इसको बोलते हैं हम नेपियर्स बेस। ठीक है, या नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स बेस, उसकी वैल्यू होती है 2.7182। ठीक है। अब कुछ याद रखने वाली चीजें हैं, जैसे log 2 टू द बेस 10, वो होता है आपका नॉट एग्जैक्टली बट नियरली इक्वल टू 0.3010। log 2 to the base 10 is 0.3010। Similarly log 3 to the base 10 होता है आपका 0.4771। ठीक, ये याद रखना है भाई। ln2 जो होता है वो वैल्यू होती है आपकी 0.693। ln10 जो होगा वो वैल्यू होती है आपकी 2.303। ये चारों आपको याद रखना है। log 2 बेस्ट, इसमें रट्टा मारना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारा। 0.3010, log 3 बेस 10 0.4771, ln2 होता है आपका 0.693, ln10 होता है 2.303। आगे बढ़े अब। ठीक है। ठीक है, यदि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया तो अगली कहानी है हमारे पास f ऑफ x, या फिर हम बोले y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a। एक बार फिर से मैं लिखना चाहूंगा, डोमेन क्या होगी? x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल। बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, याद हो जाए। और y जो है, y या फिर f ऑफ x बोलो, क्या बोल सकते हो आप? रियल नंबर। Real. दिस इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक। तो अगली कहानी आती है हमारी ग्राफ, ग्राफ ऑफ लॉगरिदम एक फंक्शन। ठीक। तो यह ग्राफ में ना हम एक साथ पूरा देखेंगे। चलो एक बार कोशिश तो करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि टाइम हमारा लगभग लगभग हो गया है। ठीक। तो जो ग्राफ बनता है हमेशा x वर्सेस y बनता है, क्यों भाई? ये तो समझते होंगे। ये देखो, ये जो है आपका हमेशा x वर्सेस y होता है ना, x वर्सेस y। क्या ये बात सबको समझ में आती है? तो दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं भाई? a पावर y। बोलो बोलो, अरे बोलो। ये आज के लिए ज्यादा हो गया तो हम फिर कल देखें।
कल देखते हैं सर। कल देखते हैं, ज्यादा हो गया आज। सर ये वाला नहीं समझा आपने, ये क्या किया? अबे ये, अरे ये तो डेफिनेशन है। अरे भैया, ये डेफिनेशन है आपकी, ये देखो कहाँ गया। ये इसलिए बहुत बड़ा बड़ा लिखा मैंने। यही तो डेफिनेशन थी लॉग की, कि बेस की पावर ये चढ़ा दो तो वो एन आ जाता है। अरे एक की पावर, जो इसका लॉग का बेस है, उसकी पावर ये चढ़ा दो तो ये आ जाता है। तो जो हमने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, बेस क्या है आपका ए, तो ए की पावर आप वाई चढ़ा दो तो एक्स आ जाएगा। बोलो अब आया? हाँ सर। अब आ गया ना? तो बस ये आपका क्या बन गया, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया ही है। अरे बनाया है कि नहीं बनाया है बताओ? यस सर, बनाया है। बनाया है बस, तो आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब आगे तो कल ही देखेंगे यार, है ना? इसमें थोड़ा और कुछ लगेगा, मतलब है तो वही चीजें, पर बहुत हो गया ग्राफ ग्राफ आज, है ना? ठीक है भाई, तो ये लेक्चर आपको मिल जाएंगे जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ उस समय में ड्राइव पर, सॉरी ड्राइव पर नहीं, यूट्यूब पर लिंक में भेज दूंगा। ठीक, मिलते हैं कल फिर। सर हम्म, सर एक क्वेश्चन में डाउट था, बोलो। वो आपने होमवर्क दिए थे ना उसमें से। शीट में से? हाँ सर। तो वो तो शीट हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कशन होगा, है ना? ये लॉग चालू कर दें हम, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा। ओके, हाँ सर। हाँ तब डिस्कस कर लें। ओके सर। ओके।